हेलो एवरीवन। बीपीएससी टीआरई 3 से, टीआरई 2 से एंड टीआरई 4 से बहुत जो है इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए आ रही है। टीआरई 2 से जो है एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ एनआईओएस, वो लोग लगातार मांग कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अपडेट है जो हम आपको बताएंगे। टीआरई 3 से रिलेटेड 82 मार्क्स जो सीटेट को लेकर के पंगा हुआ है, 82 और 83 मार्क्स को लेकर के, उससे रिलेटेड अपडेट है जो आप मेरे पीछे देख भी सकते हो, ये भी हम क्लियर करेंगे आपका। और टीआरई 4 का डेट आगे बढ़ सकता है। इसका रीजन जो है टीआरई 3 ही कहीं ना कहीं बन रहा है और साथ ही साथ में एस्टेट भी है। तो टीआरई 4 अगर आगे बढ़ता है तो अपियरिंग वाले बच्चे जो डीएलएड और बीएड के हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, एक अच्छा मौका जो है उनको मिल सकता है। चलिए, यही सारे अपडेट जो है आप लोगों के लिए है जो कि डिटेल में हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम आपको सीटेट का क्लास प्रोवाइड करते हैं। सीटेट के क्लास के लिए आपको बस कुछ ज्यादा करना नहीं है, हमारे साइट पर आना है। आप यहाँ पर हमारा जो ऐप है कैटलिस्ट सोनी का, वहां आ सकते हैं और वहां पर जब आप आएंगे तो इस साइड में आप देखेंगे बीएड डीएलएड बीएड सीटेट का आप लोगों को कोर्स यहाँ पे दिखाई देगा। सीटेट का कोर्स देखेंगे तो आपको उम्मीद बैच मिलेगा जो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 1 एंड 2 दोनों का प्रिपरेशन करा रहा है और इसमें आप लोग को एनसीईआरटी बेस पर जो है प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो इस बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे ऐप पर जाकर के। इसमें आपको मॉक टेस्ट दिया जा रहा है जो 1 ईयर के लिए फ्री है और जिसमें टीचिंग से रिलेटेड हर एग्जामिनेशन के बारे में आपको पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट मिल जाता है। इसके साथ साथ हम आपको पीडीएफ देंगे, नोट्स देंगे, आपको मटेरियल कहीं और से लेने की जरूरत नहीं रहेगी, सारी चीजें आपको क्लास में ही प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ से जाकर के आप ये सारी चीजें परचेज कर सकते हैं और हमारे इसी चैनल पर 5 बजे लाइव क्लास होता है सीटेट का, उससे भी आप जुड़ सकते हैं जिस पर भी हम लोग जो है एनसीईआरटी बेसिस पे ही प्रिपरेशन करवाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि मुद्दा क्या क्या है। बहुत सारे पॉइंट्स है। सबसे पहले पॉइंट स्टार्ट करते हैं टीआरई 3 से लेकर के। देखो भाई, टीआरई 3 में जो है 83 और 82 मार्क्स को लेकर जो पंगा हुआ है उससे रिलेटेड अपडेट आ रहा है। हमने जैसे आपको बताया भी था कि जिन बच्चों का 82 मार्क्स है सीटेट में ओबीसी कैटेगरी का, उनका सिलेक्शन कहीं पर हुआ, कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं लिया गया है और कहीं पे ले लिया गया है, ये भी चीजें आपको पता है, ठीक है, या कहीं पर जो है डाउट में डाल दिया गया था। अब इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि जिन बच्चों का 82 मार्क्स की वजह से, सीटेट में 82 मार्क्स होने की वजह से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनकी रीकाउंसलिंग की जाएगी, फिर से उनकी काउंसलिंग की जाएगी और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए जल्द ही पोर्टल ओपन होगा और बताया जाएगा कि कब से आपका रीकाउंसलिंग होगा। 1 से 2 दिनों में विभाग से मिलेगी सहमति और 82 अंक वाले भी बनेंगे शिक्षक। ये टीआरई 3 से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। 21 फरवरी तक पोर्टल खोले जाने की मिल सकती है जानकारी। पोर्टल खोले जाने के बाद होगी रीकाउंसलिंग, इसी महीने शुरू हो सकती है रीकाउंसलिंग। छूटे हुए जिला आवंटन को लेकर भी जल्द होगा फैसला। तो ये आप लोग को टीआरई 3 से उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपडेट है जो 82 मार्क्स होने की वजह से उनका काउंसलिंग नहीं किया गया और ऐसे बच्चे पर्सनली हमसे कांटेक्ट भी किए हुए थे। स्पेशली अगर हम बात करें सुपौल से, वहां से बच्चे हमसे कांटेक्ट किए थे कि मैम हमारा 82 मार्क्स होने की वजह से हमें वहां से भगा दिया गया और बोला गया कि आपका नहीं होगा, और एक लेटर जो है दिखाया जा रहा था। तो अब फाइनली शिक्षा विभाग इसमें डिसीजन ले चुकी है और बहुत जल्द जो है रीकाउंसलिंग के लिए आप लोगों का पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। तो ये तो रही बात भाई टीआरई 3 को लेकर। अब टीआरई 3 को लेकर अगर बात कर रहे हैं तो टीआरई 2 पर आते हैं। टीआरई 2 एनआईओएस डीएलएड बच्चे जो है वेट कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हो टीआरई 1 सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट रखा गया और उन लोगों को लिया गया, वो सारी चीजें हुई। अब टीआरई 2 वाले बच्चे रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट जो है, जो रोक के रखा गया है एनआईओएस डीएलएड का, उनको जल्द से जल्द जो है घोषित किया जाए, डिक्लेयर किया जाए। इसके लिए एक ट्विटर प्लान जो है आप देख सकते हो, ट्विटर कैंपेन जो है चलाया जाना है। अभी आप देख लो, बिहार सरकार शिक्षा विभाग एंड बीपीएससी डिक्लेयर रिजल्ट टीआरई 2 एनआईओएस डीएलएड, इनका मांग बिल्कुल जायज है। यहाँ पे जो बातें की जा रही हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, एनआईओएस ने, सभी ने, एनसीटी ने सब मान्यता दे चुके हैं और ये मान्य हो चुका है, तो रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो ये मांग ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको न्याय दिया जाए और रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाए। तो जो ट्विटर कैंपेन है आप लोग का 21 फरवरी को 21 फरवरी को होना है, ठीक है। आप लोग ये टाइम नोट कर लो, जो भी एनआईओएस डीएलएड टीआरई 2 के बच्चे हैं
वो लोग इस पर जरूर से जरूर इसमें भाग ले। यहाँ पर आपको ये हैशटैग यूज करना है। एक ही हैशटैग जब यूज करोगे तो ट्रेंडिंग में आने के चांसेस रहेगा। हैशटैग डिक्लेयर अंडरस्कोर TRE2 अंडरस्कोर रिजल्ट अंडरस्कोर फॉर NIOS DLED, ये आप लोग को हैशटैग यूज करना है। 21 तारीख को 11 बजे से, फ्राइडे को 11 बजे से जो है ये कैंपेन चलाया जाना है और इस पर जो है मांग की गई है। और ये सब आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी बच्चे NIOS DLED TRE2 के हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को भाग लेना है। फ्राइडे 11 बजे आप लोगों को ट्विटर कैंपेन, जिनके पास ट्विटर नहीं है भाई जल्दी से जाके एक हैंडल, उसका नाम हो चुका है, डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके अपनी आईडी बनाइए और इसके साथ जुड़ जाइए। तो ये आप लोगों की बात हो गई TRE2 को लेकर। TRE3 की बात कर चुके हम, TRE2 की बात कर चुके। अब हमारी बात जो है TRE4 को लेकर होगी। TRE4 में आप सब जानते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। देखिए TRE3 का जो भी मामला है वो अभी बहुत ज्यादा पेचीदा हो रहा है और बहुत सारे उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। चाहे गेस्ट टीचर वाला रिजल्ट को लेकर के हो जाए जिसकी वजह से वो रुका हुआ है, चाहे आप लोग जो है भी 82 83 मार्क्स को लेकर के कर लो, बहुत सारे मामले में जो है TRE3 अभी फंस रहा है। अभी TRE3 का मामला जब तक कंप्लीट नहीं होगा TRE4 का कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा जो है इसका दूसरा रीजन एस्टेट बन रहा है। एस्टेट भी कंडक्ट करवाया जाएगा ऐसा सुनने में आ रहा है। चांसेस ज्यादा हो रहे हैं एस्टेट कंडक्ट करवाने के, क्योंकि बच्चे लगातार मांग कर रहे हैं कि उनका एस्टेट होना चाहिए। और अगर अच्छे से सोचो तो आपको भी ये जायज लगेगा कि हाँ एस्टेट होना ही चाहिए, ताकि जो भी बच्चे PGT कर चुके हैं, जो सॉरी मास्टर कर चुके हैं, B.Ed कर चुके हैं और बैठे हुए हैं कि सिर्फ और सिर्फ एस्टेट करें और फिर 9, 10, 11, 12 में पार्टिसिपेट करें, तो उन लोगों के लिए यह न्याय जो है अगर नहीं होगा, अगर एस्टेट नहीं किया जाता है तो इसलिए इसके बारे में सोचा जा रहा है और चांसेस आ रहा है कि एस्टेट भाई हो सकता है। जब एस्टेट हो सकता है, TRE3 जो है फंस रहा है, तो इसका मतलब है TRE4 में टाइम लग रहा है और TRE4 का टाइमिंग थोड़ा सा देखने को मिलेगा लेट। तो अब देखो TRE4 अगर लेट होता है तो फायदा किसका है? अपियरिंग कैंडिडेट का। अपियरिंग कैंडिडेट कौन कौन भाई? तो DLED और B.Ed वाले। अपियरिंग में जो भी DLED और B.Ed के बच्चे हैं उनको फायदा हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो जल्दी एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है। जैसे VKSU है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, उसका मार्च में एग्जाम हो रहा है, सॉरी उसका मार्च में फर्स्ट ईयर का हो रहा है, सेकेंड ईयर का मई में ले लिए। तो जो यूनिवर्सिटी जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लेगी, एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, उन बच्चों के चांसेस बन जाएंगे। DLED की बात करें तो DLED में भी PPU का आप लोगों ने सुना ही है कि उसका भी फॉर्म फिलअप जो है फरवरी में हो जाएगा और फरवरी से मार्च के बीच में फॉर्म फिलअप होगा और एग्जामिनेशन आप लोग के मई में होंगे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से अपियरिंग बच्चों को मौका मिल सकता है। तो TRE4 लेट हो सकता है, रीजन आप लोगों के सामने है और TRE4 के लेट होने से बाकी बच्चों को फायदा मिलेगा, जिससे कि वो भी इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन BPSC को लेकर के है, जिसमें TRE2 भी शामिल है, TRE3 भी और TRE4 भी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोग के हैं तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या कोई और अपडेट आएगी तो डेफिनेटली हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।